हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी पीवाईक्यू। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कथन दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता को आद्य इतिहास के अंतर्गत माना जाता है। किसके अंतर्गत माना जाता है? आद्य इतिहास के अंतर्गत। कारण दिया है कि हड़प्पा एक नगरीय संस्कृति थी। इस सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम और सुनियोजित नगर हैं। यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो आपका आंसर यहाँ पर फर्स्ट का बी आंसर सही है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो हड़प्पा है, हड़प्पा से प्राप्त दो टीले, हड़प्पा से जो दो टीले प्राप्त हुए थे, पूर्वी टीले को क्या कहते हैं? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूर्वी टीले को कहते हैं नगर टीला, पूर्वी टीले को कहते हैं नगर टीला। पश्चिमी टीले को क्या कहते हैं? पश्चिमी टीले को कहते हैं दुर्ग टीला, पश्चिमी टीले को कहते हैं दुर्ग टीला। इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, पश्चिमी टीले को कहते हैं दुर्ग टीला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। कथन दिया है कि पाषाण उपकरणों का निर्माण दो प्रकार से किया जाता था। पहला पत्थर से पत्थर को टकराना और दूसरा दबा सल्क तकनीक। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? कथन बी दिया है, पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए जाने वाले स्थान को उद्योग स्थल कहते हैं। 2 का बी आंसर यहाँ पर सही है। ए एवं बी दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। बी सही स्पष्टीकरण नहीं है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कथन ए दिया है, पूरा पाषाण काल दो शब्दों पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। पूरा पाषाण काल किन दो शब्दों से बना है? प्राचीन और पत्थर। कथन बी दिया है, पूरा पाषाण काल मानव इतिहास की 99% कहानी बताता है। कथन ए और कथन बी, यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे। कथन ए और कथन बी दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण बी है। यहाँ पर सभी लोग ध्यान रखिएगा कि भारत के जो पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास है, कहाँ से हुआ है? यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, कहाँ से हुआ है? हिम युग से हुआ है, हिम युग से हुआ है। नेक्स्ट है, प्राचीन समय के आरंभिक मानव को आखेटक खाद्य संग्राहक क्यों कहा जाता है? 4th का आंसर यहाँ पर क्या होगा? चिड़िया तथा मछलियां पकड़ने के आधार पर मानव को क्या कहा जाता था? आखेटक खाद्य संग्राहक। नेक्स्ट है, आखेटक खाद्य समुदाय के लोग किस कारण एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे? कारण क्या था? तो कारण यहाँ पर था बदलती जलवायु के कारण। जलवायु के बदलने के कारण एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। भीमबेटका, हुस्गी, कुरनूल की गुफाओं से मनुष्य के आखेटक व संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? भीमबेटका, हुंसंगी और कुरनूल की गुफाओं से। कुरनूल गुफा से मिले राख के अवशेष से स्पष्ट होता है कि पुरा पाषाणिक आरंभिक लोग आग से परिचित थे। 6 का आंसर यहाँ पर ए सही है, बी यहाँ पर गलत है, इसे ध्यान रखिएगा, बी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, निम्न दिए गए कथनों में से गलत कथन चुनिए। यहाँ पर गलत बताना है क्या है? मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, जो कि बिल्कुल सही है, और मेहरगढ़ से गेहूं और जौ के अवशेष मिले हैं, ये पॉइंट यहाँ पर सही है। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में अवस्थित है, यहाँ से चावल और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। 7th में यहाँ पर पहला और दूसरा मतलब ए और बी दोनों पॉइंट यहाँ पर सही है। पूछा क्या गया है कि गलत कथन क्या है? गलत कथन यहाँ पर डी सही हो जाएगा।
गुफक्राल आधुनिक बिहार में स्थित है। यहाँ से गेहूं और दलहन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि यहाँ पर गलत है। गुफक्राल कहाँ पर स्थित है? कश्मीर में। कहाँ पर स्थित है? कश्मीर में स्थित है। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया। यहाँ पर बताना है क्या सही है। अर्थ का बी आंसर सही है, ए और बी यहाँ पर दोनों सही है। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है? एक नगरीय सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया था। बी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से सही जोड़े बनाए। यहाँ पर सही जोड़ा बनाना है, क्या सही होगा? सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मांडा, जम्मू। पहला पॉइंट यहाँ पर सही है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा कहाँ है? दक्षिणी सीमा है दैमाबाद, महाराष्ट्र। दक्षिणी सीमा दैमाबाद, महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगिरी, उत्तर प्रदेश। आलमगिरी, उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा है सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। ये सभी सीक्वेंस से लगे हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसे आप सभी लोग 1 से 2 बार रीड कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कोई भी पॉइंट कहीं से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के पतन संबंधी नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? यहाँ पर आपको बताना है क्या सही है। प्रमुख नदियों के मार्ग परिवर्तन और बाढ़ों के कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई। बिल्कुल सही है। वनों की कटाई के कारण, सूखे के कारण, वर्षा की कमी से यह सभ्यता नष्ट हो गई। ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। आर्यों ने अपने आक्रमण द्वारा इस सभ्यता के लोगों का समूल नाश कर दिया। ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सही है, ए, बी और सी। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, तीनों पॉइंट यहाँ पर सही है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।